कि दोस्तों, आंतें हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। अगर आपके आंतें सेफ हैं, सुरक्षित हैं, स्ट्रांग हैं, तो दोस्तों आपको पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, ये जो प्रोबायोटिक्स होता है, ये हमारे आंतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आंतों के लिए अमृत का काम करता है। दोस्तों, ये प्रोबायोटिक्स क्या है, ये आंतों के लिए कैसे अच्छा है, आज हम दोस्तों इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है, प्रोबायोटिक्स का कितनी मात्रा में कब हम सेवन करें। दोस्तों, हमारे आंतों में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। जब हमारे शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है तो ये जो बैड बैक्टीरिया है एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से दोस्तों हमारी आंतों में इन्फेक्शन होने लगता है और हमारी आंतें बीमार पड़ने लगती है, जिससे लूज मोशन कभी हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। और जब हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है, यानी सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है और आप जो कुछ भी खाते पीते हैं वो आपका खाया पिया सही से पच जाता है, जिससे आपकी आंतें सेफ रहती है, स्ट्रांग रहती है। दोस्तों, जो कुछ भी हम खाएं अगर सही से पच जाता है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और मित्रों, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग होता है। इम्यूनिटी क्या है दोस्तों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि पहले वो बीमारी को खुद हटा देते हैं शरीर से बाहर से। और जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तभी हमें बार बार सर्दी, जुकाम, लूज मोशन, गैस, कब्ज, एसिडिटी होती रहती है, हम हमेशा बीमार बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आंतों को सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और देखने के बाद ये वीडियो दोस्तों पूरी दुनिया में फैला दीजिए। सब लोगों को पता हो कि दोस्तों प्रोबायोटिक क्या चीज़ है, प्रोबायोटिक किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आज आप पेट से संबंधित बीमारी से परेशान हैं और जब आप दोस्तों किसी भी पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दोस्तों वो आपको प्रीबायोटिक ग्रुप की दवाएं देता है। प्रोबायोटिक ग्रुप की दवाएं जब आप खाते हैं तो आपकी आंतें सेफ होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको नेचुरल तरीका अपनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोबायोटिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप वो नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो आपको आंतों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे किसी किसी को क्या होता है, उन्हें 2 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, एक सुबह जाते हैं, पेट साफ नहीं होता तो फिर पता लगा 1-2 घंटे बाद वो फिर जाते हैं, दिन में 1-2 बार और जाना पड़ता है, कैसे भी जाना पड़ता है, तो जान लीजिए आपकी आंतें खराब है। अगर आपको बार बार गैस, कब्ज, एसिडिटी हो रही तो भी जान लीजिए आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं और वे बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सी वो 2 चीज़ें हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और दोस्तों उसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो आप अगर अपने आंतों को सेफ और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो 2 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों दही। यही दही जो आपके घर में पाई जाती थी और पहले के लोगों के घर में दोस्तों दही प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। सब लोग दही का सेवन करते थे, सबके घर गाय भैंस होती थी। लेकिन आज दोस्तों 80% लोगों के घर गाय भैंस नहीं है, ये दही से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दही में कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन सी दही आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताएंगे, इसे दही में मिलाकर जब लेंगे तो जो दही में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है।
तो दोस्तों दही खाने का तरीका भी हम आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं दही में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों दही में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वह है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये हमारे घर की दही। अब दोस्तों दही तो आप समझ गए ये पाया जाता है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कौन सी दही हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये दही आपके घर की होनी चाहिए, बाहर की दही आपको नहीं चाहिए। बाहर की दही सही ढंग से नहीं जमाई जाती है और बाहर की दही में मिलावट होता है, कुछ ऐसे पाउडर आते हैं उसकी दही बनाई जाती है केमिकल डाल के। तो हमें बाहर किसी भी कंपनी का, कितने भी ट्रस्टेड कंपनी हो, वो दही हमें नहीं लेना है। वो सारी दहियाँ दोस्तों प्लास्टिक में मिलती है और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। और दही में ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप इसे मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी और में रखते हैं या खाते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, तो आपको नुकसानदेह है। तो मित्रों दही को जब भी जमाना या दही को जब भी खाना, ये आप अपने घर की दही को खाना। और दही जब भी जमाना इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जमाना। पहले के लोग देखिए दोस्तों, आप किसी भी धारावाहिक में देखिए या किताबों में पढ़िए, आप देखिए पहले दही जमाई जाती थी मटकी में। तो दोस्तों दही हमेशा मटकी में ही जमाना और दही को जब खाना हो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। ये जो बाहर की दही है इसे कभी मत खाना। और दोस्तों जो दही जमाना जिस दूध का, ये दूध आपके घर का हो, ये पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। पैकेट के दूध के साथ छेड़खानी की जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों दही जब भी जमाना गाय या भैंस का, दोनों दूध का आप जमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये अमृत के समान है। तो दोस्तों दही ये दो तरह की होती है। जो मार्केट में आप दही मिलता है ये आप देखते हैं दूध की तरह ऐसे सफ़ेद होती है, लेकिन दोस्तों आज भी गांव में चले जाइए, वहाँ पे दही जमाने का दूसरा प्रोसीजर है। वहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गांव में ये ऊपल बनाई जाती है, जानवरों के गोबर की ऊपल बनाई जाती है, इसी को उस गड्ढे में रखा जाता है। फिर मिट्टी के मटके में दूध इसी में रख दिया जाता है, रात भर ये दूध पकता है। फिर रात भर पकने के बाद सुबह इसे जमाया जाता है और गांव की जो दही होती है एकदम लाल दही होती है, लाल, वो दही सबसे बेस्ट दही है। लाल दही आप कभी खा लीजिए दोस्तों, आपके मुंह से पानी आ जाएगा और आप बार बार वही लाल दही खाएंगे। तो दोस्तों लाल से दही जमाइए और उस दही का आप सेवन करिए, मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है दही को आपको कितनी मात्रा में लेना है और कब खाना है। दोस्तों आज के समय में लोग दही का तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, जबकि दही के साथ कोई छेड़खानी हमें नहीं करना चाहिए। दही को नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए और दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को कभी गर्म करके मत खाना, नहीं जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोस्तों नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और दही में कभी नमकीन चीज़ें डाल के नहीं खाना चाहिए, नमक पड़ते ही दही के लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो दही को ऐसे ही खाना है। और दोस्तों एक दिन में हमें कितनी दही खाना चाहिए, एक दिन में हमें 100 ग्राम से 200 ग्राम यानी कि आधा कप से 1 कप दही खानी चाहिए। 1 कप दही, दही को जब भी खाना इसे दोपहर में खाना, दिन में खाना चाहिए। दही रात में नहीं खाई जाती है। अगर आप दही में रात में खाते हैं तो आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है ये दोस्तों बढ़ जाएगा, और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए, एक का आधा कप से 1 कप हमें रोज दही लेना चाहिए, दिन में लेना चाहिए। दोस्तों दही में 2-3 चीजें मिला के आप खा सकते हैं। दोस्तों दही में आप देशी गुड़ मिला के जब खाते हैं तो लैक्टोबैसिलस की मात्रा बढ़ जाती है। या तो भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के आप दही में खाइए, नहीं तो ऐसे ही दही खाइए, दिन में खाइए, रात में मत खाइएगा। दही में नमक कभी मत डाल के खाना।
दही दोस्तों दूध के साथ मत खाना, या कुछ लोग दही को दाल में डाल के खाया जाते हैं। अगर आप दाल में डाल के खाएंगे तो दाल आपकी क्या होती है, गर्म होती है, और दही दोस्तों आपकी क्या है, ठंडी है, तो भी नहीं खाना चाहिए। तो खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 कटोरी दही आप खा सकते हैं, तो आपके शरीर में कभी प्रोबायोटिक की कमी नहीं होगी और गुड बैक्टीरिया बनते रहेंगे। जब आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बनते रहेंगे तो दोस्तों आपकी आंतें कभी खराब नहीं होगी, आपकी आंतें हमेशा सेफ एंड सुरक्षित रहेगी। तो पहले प्रोबायोटिक्स क्या है दोस्तों, वो है दही का सेवन आप करिए, आपकी आंतें हमेशा सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा। दूसरी चीज है दोस्तों है छाछ। छाछ भी दही के प्रोसीजर से बनता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, छाछ में पाया जाता है प्रोबायोटिक का ये प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है छाछ। तो दोस्तों हमें 1 गिलास छाछ को रोज पीना चाहिए। आप इसमें चाहें तो दोस्तों जीरा पाउडर मिला के पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे पी सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन नमकीन चीज़ें डाल के मत पीजिएगा, नमक आपको नहीं डालना है। ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों जो प्रोबायोटिक का प्रमुख स्रोत है। इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहेंगे, आपकी शरीर की इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी। इसके साथ साथ मित्रों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, वात पित्त कफ को बढ़ने मत दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। और दोस्तों डेली रूटीन में अपने लिए 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय है सुबह का समय, किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए, और इस 4 से 5 बजे के बीच में दोस्तों उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए और 2 घंटे का समय 5 से 7 आप अपने लिए निकालिए। इसमें प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे, हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।